अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। बी फार्मा सेकेंड सेम की बायोकेमिस्ट्री के 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस में होता है। इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर जैसे लैक्टेट, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, इसके माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ये प्रोसेस ऑकर कहाँ होती है? तो लीवर, किडनी में जनरली ये ऑकर होती है और इसके थ्रू ग्लूकोज का निर्माण होता है। कब? जब बॉडी को एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। मतलब बॉडी में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए, जैसे फास्टिंग हो या आपने एक्सरसाइज कर लिया हो, रिगरस एक्सरसाइज कर लिया हो, या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम लिया हो, तो इसके चलते ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, तो बॉडी की डिमांड होती है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर के माध्यम से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करने में अहम रोल प्ले करता है। क्वेश्चन 2, डिफाइन नाइट्रोजनस बेसेस विथ स्ट्रक्चर। नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है और उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है। देख लें, नाइट्रोजनस बेसेस जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का अहम हिस्सा होता है, एसेंशियल पार्ट है। योगदान क्या होता है? तो डीएनए आरएनए की ये नींव होती है, बिल्डिंग ब्लॉक जिसे कहते हैं। 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थायामीन, साइटोसिन। ये चारों कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में। एक एक्स्ट्रा है यूरेसिल, ये कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। तो ये आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ये बेसेस बने किससे होते हैं? तो कार्बन और नाइट्रोजन एटम से ये फॉर्म होते हैं, रिंग शेप बनाते हैं। एग्जाम्पल तौर पे जैसे प्यूरिन और पिरामिडिन, 2 टाइप के हैं। प्यूरिन में आपका एडेनिन और गुआनिन आता है, जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है और फ्यूज्ड होती है। वहीं पर अगर हम पिरामिडिन की बात करते हैं तो इसमें आपके 3 बेसेस आते हैं, जैसे थायामीन, यूरेसिल और साइटोसिन। इसमें सिंगल रिंग होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में आपका एडेनिन आ रहा है, गुआनिन देखिए 2 रिंग है जो कि फ्यूज्ड है। वहीं पे पिरामिडिन की हम बात करते हैं तो सिंगल रिंग है तीनों में, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन में। कार्बन और नाइट्रोजन से बने होते हैं, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यहाँ पे लगा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ हाइपर बिलीरुबिनेमिया? हाइपर बिलीरुबिनेमिया क्या होता है? तो ये आपकी ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते आई, स्किन, नेल्स ये सब क्या हो जाती है? डिस्कलर हो जाती है, मतलब येलोइश कलर हो जाती है, और जिसे हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। बिलीरुबिन बढ़ती कैसे है ब्लड में? तो जो हमारी ओल्ड आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो जब ब्रेकडाउन होती है और एक्सेस मात्रा में जब ब्रेकडाउन होने लगती है तो उसके चलते बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि येलोइश पिगमेंट होता है, और इसी के चलते हाइपर बिलीरुबिनिया होता है। तो एक्सक्रीशन कम होगा, बिल्डअप ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली इसमें ब्लड स्ट्रीम में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, और जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो हाइपर बिलीरुबिनिया आकर होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल आपको पता है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाए ब्लड में तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया कहलाता है। कैसे? एबनॉर्मल तरीके से। कोलेस्ट्रॉल को आपको पता है कि जैसे ये फैटी सब्सटेंस होते हैं, बॉडी के अलग अलग फंक्शन में इनका अहम रोल होता है। और जब यही कोलेस्ट्रॉल के लेवल, कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, जब जनरली बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, जैसे VLDL है, HDL है, HDL आपका गुड आता है, VLDL है, LDL है, ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया आकर होता है। और इस केस में क्या होता है कि कुछ टाइप की डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आकर होने लगती है। अब जो आपकी आर्टरीज वगैरह है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो उसकी वजह से ब्लड आपका विस्कस हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है,
उसकी वॉल पे। अब डिपॉजिट जब होगा तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, इंटरप्ट होगा और प्लेक का फॉर्मेशन होने लगेगा, और जब प्लेक फॉर्म होगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ऑकर होना लाजिम है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन लिपिड्स। लिपिड को डिफाइन करना है। तो लिपिड आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होते हैं, और ये जो बॉडी में उपस्थित सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक अहम रोल प्ले करता है। लिपिड केवल सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इनसॉल्युबल ये वाटर में होता है। रीज़न क्या है कि वाटर आपका पोलर मॉलिक्यूल है, इसके चलते लिपिड इसमें सॉल्युबल नहीं होता है। लिपिड क्या करते हैं, ये एनर्जी का बेहतरीन सोर्स होते हैं, हाई यील्ड एनर्जी ये देते हैं, और बॉडी के अलग अलग फंक्शन में ये अहम रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन 6 देखें, डिफाइन विटामिन डी। विटामिन डी को डिफाइन करना है। तो आपको पता है विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। जैसे फैट सॉल्युबल में 4 टाइप की आती हैं, ए, डी, ई, के, ये 4 टाइप आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये बेहतरीन रोल किस में प्ले करता है, आपकी बोन की हेल्थ को मेंटेन करने में, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में विटामिन डी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जैसे सनशाइन विटामिन बी से कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब आप सनलाइट के संपर्क में आते हो, आपकी स्किन एक्सपोज होती है सनलाइट में, तो स्किन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है विटामिन डी का, मतलब विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। अब विटामिन डी क्या करता है कि बॉडी को सपोर्ट देता है, कैसे, जो कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। और कैल्शियम फास्फोरस हमारी बोन के लिए, हमारे टीथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से मजबूती प्रदान होती है। और भी इसके फ़ायदे हैं, जैसे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, मूड को रेगुलेट करना है, और कुछ डिजीज़ है जिसके रिस्क को रिड्यूस करना है। पाया कहाँ जाता है, तो डाइटरी सोर्सेज में ज़्यादा मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट जितनी भी होती हैं उसमें विटामिन डी की मात्रा होती है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ फास्फोरोलाइसिस। फास्फोरोलाइसिस क्या है। तो फास्फोरोलाइसिस आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक जो फास्फेट होता है उसकी सहायता से केमिकल कंपाउंड को तोड़ने का काम किया जाता है, क्लीवेज ऑकर कराया जाता है। जनरली इसमें जो आपके स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे आपके ग्लाइकोजन, स्टार्च है, तो इसको तोड़ के उसके रिस्पेक्टिव मोनोमर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है उस पर्टिकुलर केमिकल के साथ मिल के उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। फिर वही जो स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट होती है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, साथ साथ डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ NADH, ATP, TPP, UDP, UTP, NADPH। इन सारे का फुल फॉर्म बताना है। तो NADH का फुल फॉर्म देख लें, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। TPP का फुल फॉर्म थियामीन पायरोफॉस्फेट आल्सो नोन एज थियामीन डाईफॉस्फेट। UDP का फुल फॉर्म यूरिडीन डाईफॉस्फेट। UTP का फुल फॉर्म यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट। NADPH का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन 9, डिफाइन गाउट। गाउट क्या होता है, तो ये आपकी एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसके चलते अर्थराइटिस ऑकर होती है। इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस भी इसको कहते हैं। कैसे होती है, आपकी बॉडी में जब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबोलाइज होता है उसका, तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है। यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। बट जब प्यूरिन एक्सेस अमाउंट में ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड बॉडी से जब बाहर एलिमिनेट नहीं होता है तो अल्टीमेटली वो डिपॉजिट होने लगता है। कहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो जनरली ये जॉइंट्स वगैरह में जाकर डिपॉजिट होने लगता है, और जब डिपॉजिट होता है तो क्रिस्टल का फॉर्म कर लेता है। वही क्रिस्टल जब जॉइंट में फॉर्म हो जाता है तो इन्फ्लामेशन आकर होता है, जिसके चलते उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग है, रेडनेस, पेन, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं।
और इसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के कुछ मेडिकेशन का इस्तेमाल करके हम यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज़ करके गाउट के रिकरेंट को कम कर सकते हैं और कंप्लीट क्योर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, डिफाइन म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन क्या होता है? तो म्यूटर रोटेशन आपका जनरली एक्वस सॉल्यूशन में जो उपस्थित शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके डिफरेंट टाइप के इनोमेरिक फॉर्म में स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्जन ऑकर होता है, जिसके चलते म्यूटर रोटेशन होता है। अब ये प्रोसेस क्यों ऑकर होती है? तो इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उपस्थित होता है, उसके रोटेशन के चलते ये प्रोसेस होती है और जिसके कारण अल्फ़ा और बीटा जो एनोमर्स हैं उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑकर होता है। म्यूटर रोटेशन जनरली कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? तो मोनोसैकेराइड्स में पाया गया, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पाया गया और देखा गया कि ये ऑप्टिकल रोटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। थैंक यू।